नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। पार्ट 2 हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यही मानते हुए कि 2 पार्ट आप देख चुके हो, मैं अपना सेशन को शुरू करता हूं। फिर आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पूरी ग्रामर को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे घर पे करने के लिए, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा। कंसेप्ट ये है मेरे भाई, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, वन ऑफ हर सन हैज बीन सेलेक्टेड इन द बैंकिंग। तो मेरे भाई वन मेरा सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन आ गई है, और हर सन उसका ऑब्जेक्ट है। प्रेपो के बाद नाउन तक उसके ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वन ऑफ की एक शर्त है, मेरे बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए। तो वन ऑफ हर सन्स हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे मेरे भाई वन क्या है? वन यहाँ पे प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, मैंने आपको पढ़ाया था। तो वन मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। कितने मेरे भाई? एक। कितने आदमी थे? एक। और एक होता है सिंगुलर, इसलिए वर्ब सिंगुलर हैज आया है। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन तो बिचौलिया है V3। और ये मेन वर्ब V3 मतलब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब इन मेरी दूसरी प्रेपोजिशन है। द आर्टिकल हमेशा नाउन आता है, तो बैंकिंग नाउन का काम कर रहा है। ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझन में आई? बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन है, आइदर ऑफ द केयर्स आर गुड परचेजेस। आइदर ऑफ द केयर्स क्या लिखा है ये? देखो, आइदर ऑफ के बाद नाउन कार्स है क्या? आइदर मतलब दोनों में से एक। बस आप इतना देख लो, ये कुछ सेंटेंस में लोचा है यहाँ पे, सेंटेंस में कुछ लोचा है यहाँ पे। बस आप एक चीज समझ लो कि आइदर मतलब कोई एक। आइदर ऑफ के बाद नाउन तो आती है प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट क्या है मेरे भाई? आइदर मेरा सब्जेक्ट है, और तो ऑफ तो प्रेपो है, और ये तो नाउन उसका ऑब्जेक्ट है। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, है ना। इनके बाद नाउन प्लूरल आती है, वो तो ऑफ का ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट तो आइदर है ना। आइदर मतलब दो में से एक। जब कितने आदमी है? एक। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, इज आएगा। वर्ब सिंगुलर आएगी मेरे भाई, इज आएगा, इज आएगा, है ना। तीसरा क्वेश्चन, नाइदर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल। तो नाइदर ऑफ के बाद कैंडल्स आया है, बिल्कुल प्लूरल है, लेकिन मेरे भाई सब्जेक्ट है नाइदर। और नाइदर मतलब एक भी नहीं। कितने आदमी है? 0। और जब तक कोई चीज एक से अधिक नहीं होती, प्लूरल नहीं हो सकती। 0 मतलब सिंगुलर है। मेरे को कैसे पता चल रहा है मेरे भाई? ऑफ प्रेपोजिशन है, सब्जेक्ट तो नाइदर ही है ना, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट है 0 काउंटिंग में, मतलब कि सिंगुलर है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए यहां पर हैज आएगी, इसलिए हैज आएगी। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैज परचेज्ड दिस कोर्स। सही बात है, कैंडिडेट्स तो बिल्कुल ठीक है, कैंडिडेट्स तो बिल्कुल ठीक है ना। आगे बढ़ जाऊं अगले क्वेश्चन पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट आर मेकिंग देयर ऑन हैंडक्राफ्ट्स। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। सेंटेंस में एक से अधिक एरर है। ईच ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर काइंड एंड सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक, देखो, ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, तो माई एडजेक्टिव है, फैमिली एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मेंबर्स प्लूरल है। अब ईच मतलब प्रति एक, तो मेरे भाई यहां पर सब्जेक्ट है ईच, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, माई फैमिली मेंबर तो उसके ऑब्जेक्ट है।
बात समझ में आ रही है? सब्जेक्ट है ईच, मतलब एक। एक कितने आदमी थे? एक। कितने आदमी थे मेरे भाई? एक आदमी है। जब आदमी एक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। एक कह रहा है जी अब भी समझ में नहीं आ रही, अब भी समझ में नहीं आ रही मेरे भाई, मेरी तरफ से सॉरी, कान पकड़, मेरी तरफ से कान पकड़ के सॉरी। इससे सिंपल लैंग्वेज में, इससे ज्यादा सिंपल अभी मेरी औकात नहीं है समझाने की। मैं और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करूंगा और धीरे धीरे इससे भी सिंपल समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, मौर्य जी कान पकड़ के सॉरी। अगर अब भी समझ नहीं आ रहा तो कान पकड़ के सॉरी, मैं और ज्यादा कोशिश करूंगा इससे सिंपल करने की, लेकिन फिलहाल मेरी इतनी सिंपल समझाने की औकात है। फिलहाल मेरी इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की औकात है ना। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो माई फैमिली मेंबर्स प्लूरल है, प्लूरल है। अब ईच क्या है? ईच सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट है। कैसे पता चला? सब्जेक्ट ऑफ प्रेपो नहीं आ गई। देखो, ये आपका प्रोनाउन है, ये प्रेपो है, ये एडजेक्टिव, ये है तो नाउन लेकिन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ये नाउन, और यहां पर वर्ब। तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। तो मेरे भाई अब देखो, ये सब्जेक्ट, ये प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट हो सकता है या मेंबर सब्जेक्ट हो सकता है। ये ऑफ बीच में आ गया ना, तो प्रेपो के बाद और वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये प्रेपो के बाद की नाउन है, तो ये तो इसकी ऑब्जेक्ट बन गई। इसके मतलब ये अलग वर्ड सिर्फ यही बचा है जो प्रेपो से पहले है। इसका मतलब यही नाउन है, इसका मतलब यही नाउन है, इसका मतलब तो यही नाउन है। हाँ, इसका मतलब तो यही नाउन है। तो नाउन है, मतलब सॉरी सब्जेक्ट है। ईच यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। ईच मतलब प्रति एक, और संख्या में है एक, और एक हमेशा होता है सिंगुलर, एक हमेशा होता है सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए यहाँ पे इज आया। इसके बाद काइंड एक एडजेक्टिव है, काइंड एक एडजेक्टिव है, और इज एम आर वॉज वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। एंड के दोनों तरफ सेम चीज है, इधर एडजेक्टिव तो इधर भी एडजेक्टिव आएगा, उधर एडजेक्टिव तो उधर भी एडजेक्टिव आएगा, इधर एडजेक्टिव तो उधर भी एडजेक्टिव आएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है, अब मैंने आपको बोला था जी आपको रटने की जरूरत नहीं है। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, है ना, मच ऑफ, इनके बाद नाउन प्लूरल क्यों आती है? ऐसे मेरे को एक बात बताओ। मैंने बोला वन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब है सभी लड़कों में से एक। तो आपने चुना है एक को, एक्शन करेगा एक, सब्जेक्ट है ये, लेकिन किस में से चुना है? आप एक किस में से चुन सकते हो? जब आपके पास एक से ज्यादा लोग हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा लोग हैं, सभी में से कुछ, तो सभी तो ज्यादा है ना। तो सम ऑफ हिज बुक्स, सम ऑफ हिज बुक्स इज लाइंग ऑन द टेबल। अब मेरे भाई सम है कुछ, और कुछ, अगर मैं कुछ किताबों की बात कर रहा हूं, तो क्या किताब एक होगी या एक से अधिक होगी? आप मुझे एक बात बताओ, मैं कुछ किताबें बोल रहा हूं, तो क्या कुछ किताबें, एक किताब को मैं कुछ किताब बोल सकता हूं? आप मुझे खुद बताओ, क्या मैं एक किताब को कुछ किताबें बोल सकता हूं? सम ऑफ हिज बुक्स, उसकी बुक्स में से कुछ, सम मतलब कुछ, ऑफ मतलब की, हिज बुक्स उसकी किताबों में कुछ, उसकी किताबों में कुछ। तो मेरे भाई उसकी बुक्स, सम ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, सम ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, अगर काउंटेबल है तो, अगर काउंटेबल है तो सम ऑफ के बाद बुक को गिन सकते हैं, तो बुक आ गई प्लूरल, और सब्जेक्ट है मेरे भाई सम, और सम मतलब कुछ, कुछ एक से अधिक होगी, कुछ एक से ज्यादा होगी, तो मेरे भाई यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट है प्लूरल, ऑफ प्रेपोजिशन है, हिज बुक्स उसका ऑब्जेक्ट है, बुक्स इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, प्रेपो के बाद नाउन उसका ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो हिज बुक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आ सकती, हिज बुक्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आ सकती, सम के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, और सम है कुछ, और आप कुछ किताबें जो बोलेंगे एक से अधिक होंगी, तो मेरे भाई यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है,
तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसलिए यहां पे आर आया है। यहां पे नन ऑफ हिज नोबल्स आर वेल सेव्ड और वेल रिटर्न। तो मेरे भाई नन मतलब जीरो, दो में से एक भी नहीं, मतलब दो में से एक भी नहीं। सीपीयू लेवल यहां से नहीं होगा कंप्लीट। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप? क्या बच्चों, आप किसी टीचर से आप 10th का ट्यूशन पढ़ लो और बोल दोगे जी इंटर का यहां से कवर हो जाएगा? आप किसी टीचर से 10th का ट्यूशन पढ़ के और बोल दो जी इंटर कवर हो जाएगा यहां से? 10th के ट्यूशन से 12th का ट्यूशन थोड़ी ना कवर हो जाएगा। तो नन मतलब जीरो ऑफ प्रेपोजिशन, और नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगी अगर आएगी तो हिज नोबल्स प्लूरल है, नोबल्स प्लूरल है। और जो ये ऑफ के बाद नाउन है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है। नाउन के सॉरी वर्ब के बाद प्रेपो के बाद उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट होते हैं। इस बार मेरा सब्जेक्ट है नन मतलब जीरो, दोनों में से एक भी नहीं। मैंने बोला कोई भी चीज जब एक से अधिक होगी तब प्लूरल होगी, एक से अधिक होगी तब प्लूरल होगी। इसका मतलब नन तो जीरो है, ये तो सिंगुलर है। इसका मतलब ये तो जीरो है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। इसका मतलब वर्ब सिंगुलर इज आनी चाहिए। बात समझ में आई? आप रटने पे जोर मत दो, आप समझने की कोशिश करो बात को। फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन फिर से बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, सब्जेक्ट है मेरा वन, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल सन्स आना चाहिए था। सब्जेक्ट है वन, एक, कितने आदमी? एक, एक तो सिंगुलर हो गया इसलिए हैज आया। अगला मेरा ऑप्शन है आइदर, आइदर मतलब दो में से एक। आइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आ रही थी, और आइदर मतलब एक, कितने आदमी? एक, एक तो सिंगुलर हो गया इसलिए इज आएगा। नाइदर मतलब एक भी नहीं, जीरो, दो में से एक भी नहीं। नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल आएगी तो प्लूरल आएगी। तो मेरे इनके बाद नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट ये खुद है, सब्जेक्ट ये खुद है, ठीक है। तो नाइदर मतलब एक भी नहीं, प्रोनाउन में पढ़ा चुका हूं, नाइदर मतलब दो में से एक भी नहीं। तो मेरे भाई यहां पे आदमी है जीरो, और जीरो तो सिंगुलर हो गया भाई, और सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर वर्ब आई थी। सम मतलब, ईच मतलब कुछ, एक, सॉरी ईच मतलब एक। ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, तो मेरे भाई स्टूडेंट्स आना चाहिए था। ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, ईच ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल, है ना। तो ईच ऑफ के बाद मैंने नाउन प्लूरल दे दी। और सब्जेक्ट है मेरे भाई ईच, ईच मतलब प्रति एक, प्रति एक। बात फिर से एक की हुई है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इज आना चाहिए था। और मेरे भाई सब्जेक्ट को लीड कर रहा है ईच, तो यहां पे देयर ऑन हैंडक्राफ्ट नहीं होगा, हिज होगा, हिज ओन हैंडक्राफ्ट होगा, हिज, क्योंकि सब्जेक्ट है एक और एक है सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए मैं हिज का यूज करूंगा, हिज का यूज करूंगा, देयर का यूज नहीं करूंगा। सेम इसी में है, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, सब्जेक्ट तो ईच है, एक है, एक है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, एक है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। हाँ जी बताओ जी, ठीक है आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। सम ऑफ वाला देख लो, सम ऑफ, सम ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, सम ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल, तो बुक्स नाउन है। अब जो आपको ये बात देखनी है, कुछ किसका? बुक्स का कुछ। सम ऑफ द अगर वाटर होता, अगर मैं यहां पे वाटर कर दूं, सम ऑफ द वाटर इज लाइंग ऑन द टेबल, मैं अगर ये बोल दूं सम ऑफ द वाटर इज लाइंग ऑन द टेबल, कुछ जो पानी है टेबल पर पड़ा हुआ है, कुछ पानी टेबल पर पड़ा हुआ है। मैं यहीं पे क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए नीचे, ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो बुक्स हैं, बुक्स में आपको कुछ चाहिए, आपके पास एक बुक, दो बुक, तीन बुक, चार बुक, पांच बुक, छह बुक। अब इनमें से कुछ चाहिए, तो आप एक को तो कुछ नहीं बोल सकते। मैंने बोला आपने से चार बुक ले ली, तो चार को आपने कुछ बोल दिया, तो सात में से चार कुछ है, तो आप बुक्स को गिन सकते हो। और गिनने वाली चीज का कुछ प्लूरल होता है, गिनने वाली चीज का कुछ प्लूरल होता है, इसका मतलब सम प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं, मैं जो बात समझाना चाह रहा था मैं वो देखना चाहता हूं आप समझे हो या नहीं समझे हो, समझे हो।
अब मुझे बता दो सेंटेंस आर, सॉरी इजी रहने दो, क्या ये सही है या गलत है? क्या ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है मेरे भाई? वो भी बताऊंगा मैं, अभी वो दोबारा बताऊंगा, रिलेटिव प्रोनाउन का दोबारा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कैलाश कुमार। वो दोबारा आप कलम से आगे मत बढ़ा करो, बस कलम से आगे मत जाया करो, वो मैं बताऊंगा। ही इज वन ऑफ के बाद जो हु आ गया ना बीच में, हु के बाद वर्ब उससे पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग आती है। तो वन ऑफ के बाद स्टूडेंट आना प्लूरल मजबूरी थी, और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हैव आना मजबूरी है। सही है गलत है? सही है गलत है आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल ठीक है इज। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। ये गिलास में पानी है, क्या आप इस पानी को गिन सकते हो? नहीं। आप गिलास को गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते। अब मैंने पानी को नहीं गिन सकते, मैं इसमें से कुछ पानी पी रहा हूं, मैंने कुछ पानी पी लिया तो मैं प्रैक्टिकल के चक्कर में मुंह जल गया, ज्यादा गर्म पानी है। तो मुझे एक बात बताओ, जो मैंने कुछ पानी पिया है, क्या आप उस कुछ पानी को गिन सकते हो? मेरे भाई जब आप इस पूरे पानी को नहीं गिन सकते तो आप इसके कुछ पार्ट को भी नहीं गिन सकते। जब पूरे पानी को नहीं गिन सकते तो कुछ पानी को भी नहीं गिन सकते, और ना गिनने वाली चीज सिंगुलर होती है। तो यहां पे सम जो है ना वो अनकाउंटेबल है। यहां पे सम आया था बुक्स के लिए, तो बुक्स का कुछ पार्ट गिन सकते हैं, प्लूरल होगा। पानी का कुछ पार्ट नहीं गिन सकते, इसलिए सिंगुलर होगा। इसलिए यहां पर इज बिल्कुल ठीक है, इज बिल्कुल ठीक है। भाई जब आप पानी को नहीं गिन सकते तो आप पानी के कुछ पार्ट को भी नहीं गिन सकते। पानी के वाटर्स भी सिंगुलर होता है, उसका मतलब हो जाता है समुद्र। वाटर्स का मतलब हो जाता है समुद्र। अनकाउंटेबल जिन्हें गिन नहीं सकते, कोई मुझे इस पानी को गिन के दिखा दो। 1 करोड़ रुपए का इनाम मेरी तरफ से उसे मिलेगा, कोई इस पानी को गिन के दिखा दो। कोई इस पानी को गिन के दिखा दो। पानी को गिन नहीं सकते। और मैंने बोला आपको लॉजिक लगाना ही नहीं है, कोई चीज एक से अधिक है प्लूरल है, नहीं तो सिंगुलर है। कितने आदमी थे? 2 थे जनाब। वो 2 और तुम 5, है ना? तुम्हारा अब 13 क्या होगा कालिया? तो मेरे भाई अगर कोई चीज 2 है प्लूरल है, एक से अधिक है प्लूरल है, एक से कम है सिंगुलर है। चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो आधी है, कुछ भी है, एक से अधिक है सिंगुलर है। एक से अधिक है सिंगुलर है। और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेती है। नन ऑफ इज नोवेल्स मैंने क्यों आया था? नन मतलब 0, और नन मतलब 2 से अधिक में से 0। 2 से अधिक में से 0, ठीक है? तो मेरे भाई 0 है, सब्जेक्ट है 0, ऑफ तो प्रेपोजिशन है, और नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आनी चाहिए, प्लूरल आई है। तो नन ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट तो नन ही है ना। और वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और वो 0 है। नन जो है 0 है। आपको किसी भी टीचर से पढ़ लेना, रटा देंगे। नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, सम ऑफ के बाद काउंटेबल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। मेरे भाई रटो मत ना, हाथ जोड़ रहा हूं, रटो मत, समझ लो। भाई पानी को नहीं गिन सकते तो पानी के कुछ पार्ट को भी नहीं गिन सकते, और जो चीज गिनी ना जाए वो सिंगुलर है। बुक्स को गिन सकते हो तो बुक्स का कुछ पार्ट, सम कुछ गिन सकते हैं तो प्लूरल है। सब्जेक्ट नन है, नन मतलब 0, कोई भी चीज एक से अधिक है तो प्लूरल होगी, नहीं तो सिंगुलर है, नहीं तो सिंगुलर है ना? ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको कल बताया था मैनी, मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, मैनी अ ग्रेट मैनी अ गुड मैनी, है ना? हाँ। बंद बंद कर गिन देंगे 1 करोड़, बूंद बूंद कर, भाई बूंद नहीं गिननी, पानी गिनना है, ड्रॉप है वो, ठीक है? तो मेरे भाई अ गुड डील हो, अ ग्रेट डील हो, या अमाउंट ऑफ हो, ये दिखाता है मच को। ये मच के बराबर है। मैं मच लिखूं या मैं अ ग्रेट डील ऑफ लिखूं? मैं मच लिखूं, अ गुड डील ऑफ लिखूं? मैं मच लिखूं या मैं एन अमाउंट ऑफ लिखूं? मेरी मर्जी। अब मेरी नहीं, एग्जामिनर की मर्जी है। अब मच को एग्जामिनर आप लोग चुटकी से एकदम से पकड़ लोगे अगर कहीं पे मच लिखा आएगा। वाटर्स भी अनकाउंटेबल है, समुद्र भी अनकाउंटेबल है ना, समुद्र के पानी को। तो अगर एन आएगा, एन अमाउंट मतलब
अगर मच लगा के एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो आप चुटकियों में कर दोगे, तो वो मच की जगह देता है, एग्जामिनर की बुद्धि सटकाई हुई होती है जब अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ मच के बराबर होता है, अ गुड डील ऑफ मच के बराबर होता है, एन अमाउंट ऑफ मच के बराबर होता है। अब देखो आपकी डील हो रही है, डील आपकी डील हुई है, तुम मुझे देखो, जैसे डील मानो सबसे अच्छी डील थी सुभाष चंद्र बोस की, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उससे अच्छी डील कुछ है ही नहीं, इंडिया की बेस्ट डील रही थी। और बंदे ने सच में खून लेके आजादी दी थी, मतलब तुम मुझे पीपल दो लड़ने के लिए, मैं तुम्हें आजादी दिला के रहूंगा, बंदे ने सच में ही आजादी दिला दी। तो भाई डील जो थी अनकाउंटेबल थी उनकी, जो डील होगी अनकाउंटेबल होगी, अमाउंट अनकाउंटेबल होता है, अमाउंट अनकाउंटेबल होता है। और कोई चीज मच मतलब बहुत सारा, कोई चीज ऐसी है जैसे कि मैं बोलूं मच वाटर, अ गुड डील ऑफ वाटर, अ ग्रेट डील ऑफ वाटर, एन अमाउंट ऑफ वाटर, तीनों का मतलब बराबर है। और आपको पता है मच के बाद सिंगुलर नाउन आती है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन आती है। और अगर ये सब्जेक्ट बनेगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर अ नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो या अ लार्ज नंबर ऑफ हो, इन ये बराबर होता है मैनी के, मैनी के। अ नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, ये बराबर होता है मैनी के। और मैनी के बाद प्लूरल नाउन आती है, और आपको पता है प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आती है। इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर दा लगा है तो दा नंबर ऑफ किसी निश्चित नंबर को बताता है, आगे चल के आप पढ़ोगे, फिक्स अमाउंट हो, फिक्स्ड डिस्टेंस हो, फिक्स क्वांटिटी हो, फिक्स टाइम हो, सिंगुलर ट्रीट होते हैं चाहे वो प्लूरल हो। तो दा नंबर जो है दा डिफाइनाइट आर्टिकल है, किसी निश्चित नंबर को दिखाता है। दा नंबर के बाद नाउन तो प्लूरल आएगी लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। आप लोग एग्जाम्पल से समझोगे, आप लोग एग्जाम्पल से समझोगे। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट हैव बीन डिक्लेयर्ड अनसक्सेसफुल, आप बताओगे एरर कहां पे है, एरर किस पार्ट में है। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैज succumbed टू द रिसेंट कोविड-19 पैंडेमिक, बताओ जी, बताओ जी। बताओ। सम ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल है, सम किसका पार्ट, सम ऑफ वाटर का कुछ पार्ट, तो मेरे भाई जो वाटर को नहीं गिन सकता तो वाटर के कुछ पार्ट को भी नहीं गिन सकता। बुक्स कुछ थी, बुक्स को गिन सकते हो, तो बुक्स के कुछ भाग को आप गिन सकते हो, तो बुक्स प्लूरल था बुक्स के लिए। सम का यूज हो किसके लिए रहा है मेरे भाई, अ ग्रेट मैनी, मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है, तो अ मैनी हो, अ ग्रेट मैनी हो, गुड मैनी हो के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर। और मैनी स्टूडेंट्स है तो मेरे भाई वर्ब भी प्लूरल आएगी। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, नाउन है यहां पर स्टूडेंट्स, वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग चलती है, वर्ब नाउन के अकॉर्डिंग चलती है। आ के बाद नाउन सिंगुलर ग्रेट मैनी, लेकिन स्टूडेंट आ गया, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है ना, मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट प्लूरल है, मैनी स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखो तो सब्जेक्ट है, इसलिए हैव बीन डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल। अगला क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मैंने बोला अ लार्ज नंबर ऑफ इज इक्वल टू मैनी, अ लार्ज नंबर ऑफ होता है इज इक्वल टू मैनी। अ लार्ज नंबर ऑफ लिखूं या मैं मैनी लिखूं, मेरी मर्जी, मैनी के बराबर होता है। मैनी ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, पीपल प्लूरल होता है, मेरे भाई वर्ब हैज क्यू आई हैव आएगी। मैनी के बराबर, मैनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, मैनी के बाद नाउन प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। अ लार्ज नंबर बराबर होता है मैनी के, लेकिन अगर द लार्ज नंबर होता वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन अगर द लार्ज नंबर होता तो वह सिंगुलर हो जाता है। आगे बढ़ जाता हूं, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड टू टेक गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हार्ड वर्क है। अ नंबर ऑफ सिटीज हैज बिकम क्लीन बाय रेनिंग वाटर। दो क्वेश्चन है, अगर आप समझ गए हो तो आप मुझे आंसर बताएंगे,
उनका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। सकम मतलब हो जाता है किसी चीज से हार जाना, मर जाना, किसी चीज से पीड़ित होकर मर जाना। और सकम अपने साथ टू प्रेपो लेता है। सकम टू मतलब सकम टू फीवर, फीवर में मर जाना, सकम टू कोल्ड, कोल्ड में मर जाना, सकम टू कैंसर, कैंसर से मर जाना, सकम टू कोविड 19, कोविड 19 में मर जाना, ये से मर जाना। हम्म, हम्म, बताओ। देख मेरे भाई, मैंने बोला द नंबर ऑफ है, अगर द आर्टिकल लगाए ना नंबर से पहले तो ये फिक्स नंबर को दिखाता है। और फिक्स अमाउंट हो, फिक्स नंबर हो, फिक्स क्वांटिटी हो, फिक्स टाइम हो, फिक्स डिस्टेंस हो, सिंगुलर माना जाता है। और नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल ही आना है। अब देखो आप बोलो कि अंतर क्या है, यहां पे ऑफ प्रेपो है और प्रेपो के बाद ये तो उसका ऑब्जेक्ट है। अब मैं ये वाली बात आपको यहां बताऊं कि जी यहां पे तो ए आर्टिकल लगाइए, सिंगुलर क्यों नहीं हुआ। यहां पे मेरे भाई कहीं भी प्रेपो नहीं है। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, मैनी के तुरंत बाद नाउन है, तो यही मेरा सब्जेक्ट बना है यहां पे, क्योंकि बीच में प्रेपो नहीं आई है। तो मेरा स्टूडेंट्स ही प्लूरल था, तो इसलिए प्लूरल वर्ब आई थी। यहां पे क्या हो रहा है, द नंबर मेरा फिक्स हो गया है, सिंगुलर हो गया है। ऑफ के बाद प्रेपो जो है आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब ये वाली बात आप याद रख लो, शॉर्ट डायरी में लिख लेना, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिख लेना। आ नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। ऑफ वाला कंसेप्ट तो मैंने आपको कल ही बता दिया। सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, और द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ। इनके बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगी अगर काउंटेबल आएगी तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ सिटीज। आ नंबर अपने आप में प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है अपने आप में। द नंबर सिंगुलर होता है। तो मेरे भाई इस बार सब्जेक्ट है प्लूरल, ऑफ प्रेपोजिशन है। आ नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो, इसका मतलब इसके बाद नाउन प्लूरल आती है। और वर्ब प्लूरल आएगी क्योंकि आ नंबर प्लूरल लेता है अपने साथ। और उसके बाद V3 आई है, हैज हैव हैड के बाद V3 है ना। बिकेम क्लीन बाई रेनिंग, और यहाँ पे क्लीन जो है एडवर्ब का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और बाई रेनिंग, बाई प्रेपो, रेनिंग उसका ऑब्जेक्ट, रेनिंग वाटर। बात समझ में आई जी। ऐसा इसलिए दा नंबर फिक्स होता है और फिक्स सिंगुलर मानी जाती है। अब देखो आप मेरे को एक बात बताओ, मैं बोलूं तुम सब में से कुछ लोग यहां पे आओ, तो मेरे भाई तुम सब ज्यादा होने चाहिए ना, प्लूरल होने चाहिए, तभी तो मैं कुछ को बुलाऊंगा। सब में से एक आओ, अगर मैं बोल रहा हूं सब में से एक यहां आओ, तो इसका मतलब सब बहुत सारे होने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है, वन ऑफ के बाद, सम ऑफ के बाद, मैनी ऑफ के बाद, मोस्ट ऑफ के बाद, आइदर ऑफ के बाद, नाइदर ऑफ के बाद, नन ऑफ के बाद, आ नंबर ऑफ के बाद, और द नंबर ऑफ के बाद। इनके बाद नाउन अगर काउंटेबल आती है तो प्लूरल क्यों आती है, मैं आपको ये रीजन बता रहा हूं। मैंने बोला तुम में से एक यहां आओ, अगर मैं एक को बुला रहा हूं तो इसका मतलब वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो अ नंबर ऑफ इसलिए स्टूडेंट्स आएगा, इसलिए वन ऑफ स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स में से एक, तो मैं भाई मेरे भाई वन को बुला रहा हूं ना, तो सब में से एक को बुला रहा हूं, तो सब तो प्लूरल होंगे। स्टूडेंट्स मेरे को आगे चाहिए ना, मैं बोलूं यार तुम सब स्टूडेंट में से एक, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। अब मैं बोलूं सम ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम वही बात है। मैं बोलूं सम कुछ, स्टूडेंट का कुछ, तो स्टूडेंट तो बहुत सारे होने चाहिए तभी तो मैं कुछ ले सकता हूं। मैं बोलूं सम ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का कुछ, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे होने चाहिए तभी तो मैं कुछ ले सकता हूं, इसलिए आगे ऐसा आता है मैनी ऑफ स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे विद्यार्थी। तो मेरे पास अगर मैं बोलूं यहां पे 100 थे, जैसे 100 स्टूडेंट्स थे, और मैंने बोला मैनी मतलब कि 70, तो मेरे भाई मैनी बहुत सारे, इसका मतलब वहां पे और भी ज्यादा थे,
उधर बहुत ज्यादा थे ना, और भी मैंने 70 ले लिए, इसका मतलब और भी ज्यादा थे, तो उधर मेरे को ज्यादा चाहिए ना लोग, उधर ज्यादा चाहिए, ऑल ऑफ लिख लो इसमें एक ऑल ऑफ। लेकिन शर्त ये आगे नाउन काउंटेबल होनी चाहिए, और सब्जेक्ट यही बनते हैं। ऑल प्लूरल होगा काउंटेबल है, वन सिंगुलर होगा, सम अगर आगे काउंटेबल चीज है तो प्लूरल, नहीं तो सिंगुलर। मैनी आगे काउंटेबल चीज आएगी प्लूरल होगा। मोस्ट अगर आगे काउंटेबल है, मोस्ट ऑफ द बॉयज, तो बॉयज का ज्यादातर प्लूरल होगा, और मोस्ट ऑफ द वाटर, पानी का ज्यादातर सिंगुलर हो जाएगा। आइदर सिंगुलर होगा एक, नाइदर सिंगुलर होगा, नन जीरो सिंगुलर होगा, अ नंबर ऑफ सिंगुलर, द नंबर ऑफ प्लूरल, सॉरी अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर, द नंबर ऑफ सिंगुलर। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, दो क्वेश्चन आपके सामने, आप मुझे करके दिखाएंगे एरर, अगर मेरी बात समझ में आई हो तो बताओ। क्वेश्चन अच्छे हैं, लॉजिक ऐसे लगेंगे कि एकदम से तुम हिल जाओगे, ऐसे ऐसे लॉजिक लगेंगे। हाँ जी, बताओ। द आर्टिकल सबके साथ आ जाता है, बताओ। बहुत गजब, दिल प्रसन्न हो गया, मन खुश हो गया मेरा, आप लोगों ने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। आई मेरे भाई प्लूरल होता है, तो इसलिए हैव प्लूरल वर्ब आई है। आपको नन्ना मुन्ना राई बन के चलना है, बिल्कुल नन्ना मुन्ना राई, एकदम नन्ना मुन्ना राई, मेरे सिपाही बन जाओ। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई या तो एम के साथ सिंगुलर होता है या वॉज के साथ सिंगुलर होता है, बाकी हर जगह प्लूरल, तो हैव प्लूरल वर्ब। हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो स्पेंड स्पेंट स्पेंट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सब्जेक्ट पूरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिलके एक वर्ब बनती है। अ ग्रेट डील ऑफ बताता है मच को, अ ग्रेट डील ऑफ बताता है मच को, मच को, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब मच। और जो टाइम्स है ना, ये इसका मतलब एक तो होता है बार, जब इसका मतलब बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, वन टाइम, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, तब तो ये काउंटेबल है। और जब इसका मतलब समय है, जब ये अनकाउंटेबल है। अब हमको सेंस से समझना है, इसका बार का मतलब है या इसका मतलब सेंस का है। और देखो, थिंकिंग ऑफ डिजाइन, डिजाइन के बारे में सोचते हुए आप बार सोचोगे या समय बिताओगे? मेरे भाई आई हैव स्पेंड, आप स्पेंड करते हो टाइम को, टाइम को स्पेंड किया जाता है, यहां पे इसका मतलब टाइम का मतलब समय है। तो मेरे भाई मच के बाद टाइम जो है अनकाउंटेबल वाला आएगा, तो यहां पे टाइम आना चाहिए, मच टाइम आना चाहिए। आई हैव स्पेंड मच टाइम थिंकिंग ऑफ द डिजाइन, या आई हैव स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम, बोलो, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है। देखो, टाइम को स्पेंड किया जाता है, बार को स्पेंड नहीं किया जाता, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, है ना, ऐसे नहीं होता है। आई हैव स्पेंड मैंने बिता दिया है, मच टाइम बोलो बहुत सारा समय, और मच टाइम के लिए अ ग्रेट डील ऑफ बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है। अ ग्रेट डील ऑफ टाइम बहुत सारा समय, थिंकिंग ऑफ द डिजाइन, डिजाइन के बारे में सोचते हुए। तो मेरे भाई मैंने आपको टाइम वाला बता रखा है, टाइम मेरा क्या होता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है। तो ये क्वेश्चन नाउन का आ गया। मैंने बोला ना सबकी जान है, सबकी जान है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और मेरा फेवरेट टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है, डेस्पाइट द इंस्ट्रक्शन अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन डिडंट नो व्हाट टू डू, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, आपको एरर ध्यान से देखना है। अगर आप नन्ना मुन्ना राई बन के चलोगे, तो तुम्हारा भाई, थारा भाई जोगिंदर गारंटी दे रहा है, तुम्हारा आज क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा जी। मुझे तो अभी लगा है कि मुझे कुछ आने लगा है। अभी आप घबराओ मत, ये सारी चीज रिवीजन में आएंगी, बार बार मैं ही रिवाइज कराऊंगा, बार बार मैं ही रिवाइज कराऊंगा। एक आपने बिल्कुल सही एरर को पकड़ा है, लेकिन आपका आंसर गलत था।
देखो इंस्पाइट ऑफ होता है, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। एक मेरा स्टूडेंट अभी बोल रहा है जी डेस्पाइट ऑफ लगाओ। तो देखो डेस्पाइट द इंस्ट्रक्शंस मेरे भाई, निर्देशों के बावजूद। डेस्पाइट मतलब के बावजूद। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब मैनी। लार्ज नंबर ऑफ मतलब होता है मैनी। एग्जामिनर आपको फुद्दू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए, भाई दिल जीत लिया। कौन था ये? सोनम बंसल जी। सोनम जी दिल जीत लिया आपने। गजब आंसर है आपका, एकदम गजब आंसर है। अ लार्ज नंबर ऑफ बोलता है मैनी। जो एग्जामिनर है आपको बेवकूफ बनाने के लिए, कंफ्यूज बनाने के लिए मैनी की जगह अ लार्ज नंबर ऑफ देता है। और आपको पता है मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है। तो जिन लोगों ने पर्सन्स किए हैं वो अभी भी गलत नहीं है। मैं आपको एरर मिल गया, बी पार्ट में एरर है मेरे भाई। जो पीपल होता है ना, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है। पीपल का सिंगुलर पर्सन होता है और पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। पर्सन्स कोई वर्ड नहीं होता है। पर्सन्स कोई वर्ड नहीं होता है इंग्लिश में। पर्सन्स नहीं होता है। एक व्यक्ति है तो हम पर्सन बोलेंगे, और एक से अधिक व्यक्ति है तो हम पीपल बोलेंगे। एक से अधिक व्यक्ति है तो पीपल बोलेंगे। ये सोनम जी ने सही आंसर दिया था, है ना। अगर एक से अधिक व्यक्ति है तो पर्सन का प्लूरल पीपल होता है। शायद मैंने आपको पहले भी क्लास में बता रखा है। तो ये छोटी छोटी बातें आप नोट करते चलेंगे कि पीपल सिंगुलर है, पीपल प्लूरल है, पर्सन सिंगुलर है, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है। टाइम का मतलब बार है, टाइम का मतलब समय है। बार है तो काउंटेबल है, समय है तो अनकाउंटेबल है। ठीक है मेरे भाई, है ना। और देखो पर्सन डिडंट नो, डू डज डिड के बाद V1 आता है और व्हाट टू डू। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। तौबा मैं क्या करूं, आपने गाना सुना होगा। तो व्हाट टू डू का मतलब है क्या करें। व्हाट टू डू क्या करें। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं। आगे बढ़ जाता हूं फिर क्वेश्चन से कुछ। एक, दो, तीन। जल्दी से आप आंसर बताएंगे। हाँ, पर्सन, पर्सन्स वर्ड नहीं होता है। पर्सन्स वर्ड नहीं होता है, पीपल वर्ड होता है। मैं आगे आपको इस तरीके से बताता हूं। ऊपर वाला आपको बताना है, अभी मैं नीचे वाला बता रहा हूं। देयर के बाद वर्ब मुझे नहीं पता कैसी आएगी, आगे देखना पड़ेगा। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब है मैनी। अ लार्ज नंबर ऑफ लिखूं, मैनी लिखूं, मेरी मर्जी, एग्जामिनर की मर्जी चल रही है। तो मैनी के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, तो कैंडिडेट गलत है, कैंडिडेट्स आना चाहिए। कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स आना चाहिए। और आगे नाउन प्लूरल है। मैनी कैंडिडेट्स अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल आर बिल्कुल ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर दिस पोस्ट, बिल्कुल ठीक है। दिस के बाद हमेशा नाउन बिल्कुल ठीक आती है। फॉर दिस जॉब बिल्कुल ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ का मतलब है मेरे भाई मैनी। और पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो मैनी पेशेंट अपने आप में प्लूरल है। मैनी पेशेंट प्लूरल है अपने आप में, तो वर्ब अपने आप में प्लूरल आएगी, वर आएगी, वर आएगी। ठीक है। अब मैं पहले वाला क्वेश्चन बता देता हूं, है ना। पहले वाला क्वेश्चन बता देता हूं। दिस न्यूज पेपर, दिस के बाद नाउन सिंगुलर, दिस के बाद न्यूज पेपर सिंगुलर आया है। सब्जेक्ट सिंगुलर है मेरे भाई। देखो यहां पर अभी तक प्रेपो नहीं आई है, तो ये नाउन ही सब्जेक्ट है। कितने न्यूज़पेपर है? एक न्यूज़पेपर है। जिसके बाद नाउन सिंगुलर आती है, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आई है, हैज बिल्कुल ठीक है। अ लार्ज, अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ या अ लार्ज सब्सक्राइबर्स ही होता है। नंबर ऑफ करो या आर लार्ज सब्सक्राइबर करो, बाद में सब्सक्राइबर्स ही आना है, आना प्लूरल ही है जी।
हाँ बिल्कुल सब्सक्राइबर होगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया। अब बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो थोड़ी पीठ थपथपा दो, थपथपा दो थोड़ा सा। राहुल गांधी याद आ रहा है आपको? राहुल गांधी याद आ रहा है? अच्छा लगा तो थोड़ा सा थपथपा दो, है ना, थोड़ी तारीफ भी कर दिया करो। तारीफ सबको अच्छी लगती है। एक, दो, वरना हम खुद ही अपनी तारीफ करने पे आ जाएंगे, खुद ही अपनी तारीफ करने पे आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं, मैं पहले वाले एमटीएस बैच से भी ज्यादा मन से इसमें पढ़ा रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे मेरे साथी ज्यादा कमजोर है, तो मुझे उनके साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मुझे उनके साथ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, है ना। मॉडर्न कार, मॉडर्न एडजेक्टिव है, कार नाउन है। कितनी कार है? एक। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, हैज। आ नंबर ऑफ के बाद, आ नंबर ऑफ मतलब मैनी, आ नंबर ऑफ मतलब मैनी। स्पेशल सेफ्टी फीचर्स, स्पेशल एडजेक्टिव है। सेफ्टी क्या है मेरे भाई? एडजेक्टिव है दूसरा। और फीचर्स क्या है? फीचर्स नाउन है। तो आगे मैनी फीचर्स बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस नो एरर जाएगा। मॉडर्न कार हैज अ नंबर ऑफ मैनी सेफ्टी फीचर्स, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ऊपर वाले में कोई एरर नहीं है। मॉडर्न कार सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, अ नंबर ऑफ मतलब मैनी, मैनी फीचर्स बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला नो एरर है। द नंबर ऑफ, द नंबर होता है मेरे भाई सिंगुलर, ऑफ तो प्रेपोजिशन है। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, वॉज आएगा। द नंबर ऑफ अपने आप में सिंगुलर होता है, ऑफ प्रेपो है। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है ना। कैच, चीटिंग कैच V2 है, V2 सिंगुलर प्लूरल दोनों होती है। ऑन देयर वाइफ्स, the number of men catch cheating on their wives has reduced by 50% in past 2 years। देखो, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, कैच चीटिंग ऑन देयर वाइफ अपनी वाइफ को चीट पकड़ते हुए, हैज मेरी वर्ब है, और रिड्यूस घट गए हैं 50%। पिछले 2 साल में जो हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे उनकी संख्या 50% घट गई है। क्या ये सही है? आप मुझे बताएंगे क्या ये सही है? बहुत गजब, बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हो, मजा आ रहा है। बिल्कुल, मुझे भी पता है मैन ही आएगा, वही मैं देखना चाह रहा था कि आपको याद भी है नहीं। मेरे भाई MAN होता है सिंगुलर, और प्लूरल होता है MEN, तो मेरे भाई मैन आएगा। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आती है, मैन मैन। लेकिन मुझे फैक्ट बताओ, ये बोलना चाह रहा है जो नंबर है ना, जो अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे, वह 50% घट गया है पिछले 2 साल में। वाइब्स यहाँ पे कुछ हैं, कुछ वाइब्स यहाँ पे हैं, वो बताएंगे क्या सच में घटी है संख्या या बढ़ी है? मुझे तो लग रहा है बढ़ा है। जब से फोन आया है ना, चीटिंग करने की संख्या तो बहुत बढ़ी है, उल्टा बढ़ जाना चाहिए। हैज रिड्यूस की जगह हैज इंक्रीज्ड हो जाना चाहिए, हैज इंक्रीज्ड हो जाना चाहिए। मुझे तो यहाँ पे इंक्रीज्ड लिख देना चाहिए, जो मेरा सेंस कह रहा है ना। कुछ यहाँ पे वाइब्स हैं, वो बताएं, वो खुद चीट करती हैं या उनको कोई चीट कर रहा है? बढ़ जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए ना। वर ही होगा, कहाँ पे होगा वर? क्यों हो जाएगा? अ नंबर ऑफ पार्टिसिप, द नंबर ऑफ सिंगुलर लेता है यार, ऐसा नहीं है। आगे, अब फिर वही बात आती है मेरे भाई, मैंने बोला था आइदर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट, नाइदर ऑफ, आइदर सॉरी आइदर और है। हाँ, ये अलग कंसेप्ट है, बहुत मजेदार कंसेप्ट। टाइम ही हो गया, टाइम हो गया यार, टाइम ऐसे उड़ जाता है। एक छोटा सा कंसेप्ट आपको मैं बता देता हूं। किसी भी सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट जुड़े हो, किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आइदर और से जुड़े हो, नाइदर और से जुड़े हो, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से जुड़े हो, या सिंपल और से जुड़े हो। आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट, शॉर्ट डायरी में लिख लेना। तो वर्ब जो होगी ना, वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, पास वाले, नियर वाले से, नियर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी।
वर्ब आएगी जो नियर में सब्जेक्ट है। अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, आइदर और, नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट, आइदर और नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट, आइदर और नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट, आइदर और नाइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट। एक सांस में 5 बार बोलो, ठीक है। अगर दो सब्जेक्ट इनसे जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे कि क्वेश्चन में है, वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। देखो, आइदर यू प्लूरल है, और सी सिंगुलर है। वर्ब यहां चाहिए मुझे, यहां। अब बताओ मुझे, ये वाला पास में है, ये वाला पास में, ये सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 है। इस वर्ब के पास में ये है या नहीं, आप मुझे ये बता दो बस। सी पास में है, सी सिंगुलर है, तो मेरे भाई हैज सिंगुलर आएगा। बात समझे? पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नाइदर सोनी, सोनी सिंगुलर है, सब्जेक्ट है भाई, एक नाउन है। और नॉर हर फ्रेंड्स प्लूरल है। फिर से वही बात आ गई, नाइदर सोनी नॉर हर फ्रेंड्स, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो नन बट से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। एक यू और सी जुड़े थे, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्टिव केस है। सोनी और उसके दोस्त, सोनी नाउन है, उसके दोस्त नाउन है, सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब से पहले आए हैं। तो आप मुझे बताएंगे, इज आएगा, एम आएगा, या आर आएगा? मेरे भाई आप खुद अपना सेंस लगाओ। नाइदर सोनी नॉर हर फ्रेंड्स, पास में उसके दोस्त हैं, तो वर्ब आएगी उसके फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वर्ब ना एम आ सकती है, ना जा सकती है, आर आएगी। कंसेप्ट समझ में आया मेरे लड्डू गोपाल? क्वेश्चन समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? हर फ्रेंड्स, FRANDES, क्या क्या राइट, क्या स्पेलिंग है? समझ में आई बात? बात समझन में आई जी? ओके, कुछ क्वेश्चंस घर के लिए दे दूं। हालांकि मैं इसमें 2 कंसेप्ट एक साथ सिखाता हूं। ये कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए हैं। 1 2 3 4 5। स्पीड बढ़ाऊंगा मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म होने के बाद। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मुझे शांति से पढ़ाना है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग यही है। ठीक है जी। ओके दोस्तों, क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको घर पे करने के लिए दिए हैं, है ना। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। नहीं, ये आंकड़े गलत है। ओके दोस्तों, बाय।